अगर आज की टॉप वर्ल्ड अफेयर्स की और डिफेंस की खबरें देखें तो जर्मनी भारत को खुश करने में लगा है, तो वहीं फ्रांस भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा मौका दे चुका है। तो यूएई और भारत साथ मिलकर यूरोप का रास्ता बंद करने को तैयार बैठे हैं। वहीं बांग्लादेश ने भारत को आखिरी मौका दे दिया है। जहां पहली अपडेट की बात करें तो इस बार चीन को उठाकर पटक दिया गया है। जो चीन भारत को हर बार दबाते आया था, इस बार भारत ने अपने कदमों से चीन को ही पस्त करके रख दिया है। दरअसल खबर यह है कि पिछले 4 वर्षों में भारत आने वाले चीनी नागरिकों की संख्या 90% से अधिक की गिरावट आई है। दरअसल आपने देखा ही होगा, जहां 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार चीन को लेकर ज्यादा सतर्क हो चुकी है। बता दें कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश के दौरान भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और इस घटना में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को अभी तक चीन ने स्वीकार भी नहीं किया है और न ही इसके बारे में कुछ बताया है। वहीं भारत सरकार का मानना है कि जब तक सीमा पर शांति बहाल नहीं होती और चीन सैनिकों की मौत के आंकड़े सामने नहीं लाता, तब तक चीनी नागरिकों को कम वीजा ही जारी किए जाएंगे। यही नहीं, भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। वहीं 2024 के पहले 5 महीनों के आंकड़े देखें तो ये $38 बिलियन से अधिक हो गया है। वहीं भारत कम वीजा जारी करके चीनी कंपनियों को और चीनी सामानों की भारत में उपस्थिति को कम करना चाहता है। इससे भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और आयात कम होगा, जिससे व्यापार घाटा कम करने में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। वहीं कम वीजा जारी करने से भारत उन लोगों की संख्या को सीमित कर सकता है जो संभावित रूप से देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। और भारत सरकार का चीन को कम वीजा जारी करना एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है, जो आगे और कठोर होती हुई दिखाई देगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया सही किया या भारत को ढील दे देनी चाहिए थी? वहीं दूसरी बड़ी अपडेट देखें तो ये जर्मनी से निकल के आ रही है। खास बात तो यह है कि ये वही जर्मनी है जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारत पर टैरिफ लगाने में सबसे आगे दिख रहा था। लेकिन जब भारत और जर्मनी की बात आती है तो जर्मनी भारत को बड़े ऑफर देने में लगा है, जहां जर्मनी जाने और वहां काम करने का एक शानदार अवसर बनाकर दे रहा है। दरअसल जर्मनी द्वारा एक नया वीजा प्रोग्राम शुरू किया गया है जो आपको जर्मनी में रहने और वहां पर 1 साल तक नौकरी खोजने की अनुमति देता है, भले ही आपके पास पहले से ही कोई जॉब ऑफर क्यों ना हो। इससे भारतीयों को नौकरी के दौरान खुद को साबित करने और वहां संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाला वर्क वीजा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वहीं जर्मनी का ये ऑफर सिर्फ नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, लेकिन ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि जर्मनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टरों में स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना कर रहा है और इस नए वीजा प्रोग्राम से भारतीयों को इन क्षेत्रों में सीधे नौकरी की तलाश का मौका मिलेगा। और आंकड़ों पर नजर डालें तो जर्मनी ने 2022 में भारतीयों को सबसे ज्यादा वर्क वीजा जारी किए हैं, जिनकी कुल संख्या 17,379 थी। इससे आप समझ सकते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ जर्मनी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है। साथ ही जर्मनी में जो काम करने वाले भारतीय हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और ये नया वीजा प्रोग्राम भारत को नई ताकत देने का काम करेगा। यहाँ आप क्या सोच रहे हैं? जर्मनी ने जो कदम उठाया है वो भारत के युवाओं को करियर बनाने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट भारत के डिफेंस से जुड़ी हुई है और ये बात तो पक्की है कि पेरिस डिफेंस शो में भारत की धाक जमने वाली है। दरअसल फ्रांस में यूरोसैटरी डिफेंस शो हो रहा है और इस डिफेंस शो में पिनाका, तेजस जैसी आधुनिक रक्षा प्रणालियों को प्रदर्शित करके भारत विदेशी बाजार में अपनी धाक जमा सकता है। और यदि कोई देश इन उत्पादों को पसंद करता है तो इससे भारत का रक्षा निर्यात बढ़ेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का मेजर डिफेंस एग्जीबिशन माना जाता है और इसमें भाग लेने से भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादक देश के रूप में पहचान बनाने में मदद मिलेगी। और एक तरह से आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का मेला है, क्योंकि यहाँ भारत अन्य देशों की रक्षा कंपनियों के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने और सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत भी कर सकता है। इससे भारत को युद्ध के नए तरीकों से निपटने के लिए आधुनिक रक्षा प्रणाली विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वहीं बड़ी संख्या में भारत की कंपनियां इस एग्जीबिशन में भाग ले रही हैं, जिसमें डीआरडीओ की 11 की डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ अपना एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम
लड़ाकू विमान LCA तेजस, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और हाईली सक्सेसफुल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही अर्जुन युद्धक टैंक और व्हील्ड आर्म व्हीकल प्लेटफॉर्म यानी कि वैप को भी डिस्प्ले किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां जैसे नेवे डिफेंस, भारत फोर्स सहित अन्य छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस इस एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। खास बात तो यह है कि ये प्रदर्शनी ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए उस क्षेत्र में लगभग सभी देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ आपको भारत का ये मूव कैसा लगा, क्योंकि यहाँ भारत फ्रांस में जाकर खुद फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका के हथियारों को चुनौती देने वाला है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट बांग्लादेश से निकल के आ रही है, जो बिन पैंदी का लोटा बना हुआ है। जब भारत ने उसको अच्छे से बैठकर समझाया तब जाकर उसने चीन से कन्नी काटने की बात सुनी। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये तो आप जानते होंगे कि चीन बांग्लादेश के कई प्रोजेक्ट पर नजर गड़ाए हुए है, जिसमें से तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये भारत के चिकन नेक से बहुत ही पास है। जहां पहले ये लग रहा था कि बांग्लादेश चीन को इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ने देगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जहां भारत और बांग्लादेश आपसी सहमति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा होती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी तीस्ता को माना जाता है। और बांग्लादेश का यहाँ ये कहना है कि भारत नदी के पानी का ज्यादा हिस्सा ले लेता है, जिससे खासकर ड्राई सीजन में बांग्लादेश को पानी की कमी हो जाती है। वहीं यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2011 में भारत ने बांग्लादेश के साथ पानी बंटवारे का समझौता भी किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो सका और इसी का फायदा चीन ने उठा लिया और वो इस प्रोजेक्ट में घुसने ही वाला था। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हुई हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है, जहां बांग्लादेश ने भारत के साथ कई समझौतों के साथ ही साथ तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए एक टेक्निकल टीम भेजने की घोषणा भी की है। और ये कदम चीन को यह संदेश देने का प्रयास है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है और उसे बाहरी मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने चीन जाने वाली है। ऐसे में भारत को इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। वहीं भारत की सक्रिय कूटनीति, चीन के बढ़ते दबाव और बांग्लादेश की उलझन ने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया है। अब भारत को इसको किसी भी हाल में निपटाना होगा। वहीं बांग्लादेश ने जो पहल की है उससे ये पता चलता है कि भारत के पास अभी भी मौका है चीन को बाहर फेंकने का। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट UAE से निकल के आ रही है, जहां भारत को बड़ा ऑफर मिल चुका है, जो भारत के IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ भारत और UAE जहाज़ों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जो जहाज़ों को IMEC के तहत दोनों देशों के बंदरगाहों पर डॉकिंग से पहले मंजूरी प्राप्त करने में मदद करेगा। और इस पोर्टल की मदद से जहाज़ों के लिए जो कागजी कार्रवाई होती है ये उसको कम करेगा। साथ ही इससे व्यापार में गति मिलती दिखाई देगी। मतलब यहाँ UAE भारत अपनी बड़ी तैयारी में है ताकि IMEC जब तक बने उससे पहले ही उसकी शुरुआत की जा सके। वहीं शुरुआत में ये UAE के जेबेल अली, फिर ये भारत के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट और मुंबई पोर्ट को शामिल करेगा। फिर बाद में सऊदी अरब और ओमान को भी इसमें शामिल करने की योजना है। और इस पूरे तालमेल से भारत और UAE के बीच व्यापार में तेजी आएगी और ये तेजी IMEC से जुड़े देशों को आपस में जोड़ने में और मदद करने वाला है, जो इस बात का संकेत है कि IMEC जो अपनी रफ्तार धीमा कर चुका था, भारत UAE की कोशिशों ने इसे नई रफ्तार दे दी है और बिना यूरोप के भी अब व्यापार होगा, क्योंकि इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से खाड़ी के देशों तक पहुंच तेज होगी, जो आगे चलकर भारत का भी व्यापार बढ़ाने वाला है।